देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको 5 मिनट में भारत के जरिए हमने बताई, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब बृजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर तंज कसते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी, यानी कि आंदोलन जो किया गया था उस वक्त रेसलर्स की तरफ से, उन्होंने कहा इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। रेसलर विनेश फोगाट की कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी। ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठी थी। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी है। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे। तो एक कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विनेश फोगाट को लेकर निशाना साधा। लेकिन इसी बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, इससे यह साबित हो गया कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। देखिए, जिस बात की चर्चाएं और संभावनाएं पहले की जा रही थी हुआ भी ठीक वही। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद अब हम देख रहे हैं लगातार कि कैसे बयानबाजी इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी तंज कसा और किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप देखिए रिपोर्ट। विनेश और बजरंग की नई पारी, कुश्ती के दंगल से सियासत के मैदान में दांव। पहलवानों ने थामा हाथ। विनेश फोगाट अब लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जिस बात की आशंका जताई थी, आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की वो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों पहलवान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और फिर दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी दफ्तर जाकर दोनों पहलवानों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का औपचारिक ऐलान कर दिया। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे।
और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस दफ्तर से तस्वीर सामने आई, दंगल के अखाड़े से लेकर सियासी गलियारे तक खलबली मच गई। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया और सवाल भी खड़े किए कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का प्रदर्शन सियासी स्टंट था? क्या कांग्रेस के कहने पर ही दोनों पहलवानों ने पहले धरना दिया था? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पूरे धरना प्रदर्शन में विनेश फोगाट के साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने भी विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइनिंग करने पर नाराजगी जताई। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करते ही पहलवानों के आंदोलन को लेकर अब तक बैकफुट में रही बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने तो सामने आकर साफ साफ कह दिया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और ये सब कुछ कांग्रेस के कहने पर हुआ। तो वही बीजेपी नेता समित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार प्रहार किया। हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोलना है। कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की। मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विनेश फोगाट हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगी, जबकि बजरंग पुनिया संगठन में जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। हालांकि विनेश चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी तक इसका कांग्रेस ने कोई ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये उत्तराखंड का चमोली आप देख रहे हैं, जहां पर एक पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा टूट कर देखिए किस तरीके से नीचे आ गिरा। यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर फिलहाल जो काम है वो किया जा रहा है, यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा सा हिस्सा आप देखिए पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा टूट कर सीधे रास्ते पर आ गया। और यहाँ पर अब बीआरओ की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि मलबे को हटा दिया जाए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसने भी इस दृश्य को देखा, इस मंजर को देखा, वो दहल गया, क्योंकि बड़ा हिस्सा पहाड़ का अचानक से भर भरा कर टूट कर नीचे सड़क पर आ गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया, यातायात बाधित हो गया। और इसी बीच अब जो बीआरओ की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो लगातार रास्ते से मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। तो ये